कल्याणमन्दिरमुदारमवद्यभेदि भीताभयप्रदमनिन्दितमङ्घ्रिपद्मम् संसारसागरनिमज्जदशेषजन्तु पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य देवादिदेव एकदार चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की पूज्याचार्य प्रवर श्री समन कुमुद चंद्र आचार्य देव की संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। पहले श्लोक का उच्चारण कर लें। यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुराशे स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुं तीर्थेश्वरस्य कमठस्मै धूमकेतु तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये सामान्यतोऽपि तव वर्णयितुं स्वरूपमस्मादृशाः कथमधीश भवन्त्यधीशाः दृष्टोऽपि कौशिकशिशुर् यदेवादेवान्धो रूपं प्ररूपयति किं किल घर्मरश्मि मोहक्षयादनुभवन्नपि नाथ मृत्यु नूनं गुणान् गणयितुं न तव क्षमेत कल्पान्तवान्तपयसः प्रकटोऽपि यस्मान् मीयेत केन जलधिर्ननु रत्नराशि अभ्युद्यतोऽस्मि तव नाथ जडाशयोऽपि कर्तुं स्तवं लसदसंख्यगुणां करस्य बालोऽपि किं न निजबाहु युगं वितत्य विस्तीर्णतां कथयते स्वधियाम्बुराशे ये योगिनामपि न यान्ति गुणास्तवेश वक्तुं कथं भवति तेषु ममावकाश जाता तदेवमसमीक्षित कारितेयं जल्पन्ति वाणिज्यगिरानं पक्षिणोऽपि। श्लोक नंबर 6। इसकी व्याख्या चल रही है। श्लोक के पहले शब्दार्थ को देख लेते हैं। क्रियापद यहाँ पर अंतिम चरण में है जलपंती। जलपंती का अर्थ होता है कहना, बोलना। जल्प धातु कथन करने के अर्थ में आती है। बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, कौन बोलता है। पक्षिणों अपि, पक्षी भी निज गिरा ननु जलपंती। गिरा का अर्थ है वाणी। वे पक्षी भी निश्चय से अपनी वाणी के द्वारा कथन करते हैं।
कैसे कथन करते हैं? जाता तदेवं असमीक्षित कारितेयम्। भले ही उन्हें ज़्यादा ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, वे भी अपनी वाणी से बिना समझे, बिना विचारे, बिना अधिक गहराई में जाते हुए भी वे कथन करते हैं। कौन से कथन की बात चल रही है? प्रसंग यहाँ पर चल रहा है प्रभु के गुणों का वर्णन का। प्रभु के गुण अनंत अनंत हैं। कल कहा गया था, हे प्रभु आप इतने विशाल गुणों के भंडार हैं, योगी ऋषि भी आपके गुणों का स्तवन योगी नाम अपि न यान्ति, वे भी समर्थ नहीं हो पाते हैं। किसमें? तव गुणाः, आपके गुणों को वक्तुम, कहने के लिए। संबोधन क्या दिया गया है यहाँ पर? तवेश ईशः, ईश यानी स्वामी, ऐश्वर्यशाली प्रभु, आज्ञावान, आज्ञा को देने में सक्षम। जैसे इंद्र होता है ऐश्वर्यशाली और आज्ञा देने वाला, प्रभु भी ईश्वर है। ईश्वर शब्द जो बना है ईश से ही बना है, यानी ऐश्वर्यवान होते हैं। पर जो इंद्र आदि होते हैं, राजा आदि होते हैं, वे मुख से आज्ञा देते हैं, पर तीन लोक के साथ ऐसा नहीं है। वे मुख से आज्ञा देते नहीं हैं, उन्हें देख कर के ही दुनिया उनकी आज्ञा मानने लगती है। लौकिक स्वामी में और पारलौकिक स्वामी में, अथवा लौकिक ईश में और पारलौकिक ईश में, ये जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। तो हे ईश, हे भगवन, हे स्वामी, आप ऐश्वर्य से संपन्न हैं और आप न कहते हुए भी आपकी आज्ञा सारी दुनिया स्वतः ही शिरोधार्य करती है। जैसे हम कहते हैं, अभी हम किसके शासन काल में रह रहे हैं? वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान स्वामी। लोक व्यवहार में जो शासक होता है, शासन चलाने वाला होता है, जिसे दुनिया राजा आदि कहती है, वह फोर्सफुली, जबरदस्ती, भय दिखाकर अपनी आज्ञा को मनवाता है। दुनिया राजा की आज्ञा अथवा राजा के नियमों को क्यों स्वीकारती है? बताइए। आप लोग जो हैं सरकारी तंत्र की नियमावली को क्यों स्वीकारते हो? आनंद से भर कर के। प्रजा राजा की आज्ञा जो है आनंद के कारण नहीं, भय के कारण स्वीकारती है। आप सारे सरकारी नियमों का पालन, टैक्स पे करना है, इतना पे करना है, खुशी खुशी देते हो। यदि नहीं देंगे तो उसकी सजा, उसका दंड क्या होगा? दंड के डर से आप टैक्स पे करते हो। ट्रैफिक रूल्स को आप क्यों फॉलो करते हो? नहीं रखा
फॉलो किया तो चालान हो जाएगा। गाड़ी की सर्विसिंग प्रॉपर पेपर्स क्यों रखते हो। हर जगह भय आता है। संसार में प्राणीगण जो भी आज्ञा मानते हैं, आनंद से भरकर, समर्पण से भरकर के नहीं मानते। पालन जो किया जा रहा है, एक भय है, नुकसान का, पेनल्टी का भय है, सजा का भय है, जेल में बंद कर दिया जाएगा, बेल नहीं मिलेगी, अथवा नाम खराब हो जाएगा। तो संसारी व्यक्ति अपने राजा की आज्ञा सिर्फ डर के कारण मानती है। कहलाता वो भी शासक है, शासन करने वाला। परंतु तीर्थंकर भगवान को जब हम शासन नायक कहते हैं अथवा शासक कहते हैं, तीर्थंकर भगवान कोई भय नहीं दिखाते। डर के कारण आप मानते हैं उनकी आज्ञा को? हाँ, कथनचित कुछ लोग कह सकते हैं नहीं मानेंगे तो पाप का डर है, नरक का डर है, पाप का फल जो है नरक गति है, इसलिए भैया मानो। ऐसा मानते हो? आपने व्रत क्यों लिए? रात्रि भोजन त्याग क्यों किया? क्यों किया आपने त्याग? नरक जाने से बचने के लिए ना। हिंसा क्यों नहीं करते हो? पाप से बचने के लिए कि पाप का जो फल नरक गति उससे बचने के लिए? कॉर्डलेस ले लो, बताइए। जितने लोग भी धर्म कर रहे हैं, जिन्हें पाप छोड़ चुके हैं, हिंसा करना छोड़ दिया आपने, चोरी करना छोड़ दिया, चोरी क्यों नहीं करते हो? वर्तमान में चोरी क्यों नहीं करते? पापों का फल तो बाद में मिलेगा, अभी वर्तमान में सजा का डर है। झूठ क्यों नहीं बोलता है? हर जगह उसके माइंड में एक बात आती है, यदि मैं पाप करूंगा, चाहे हिंसा हो, चाहे झूठ हो, चाहे चोरी हो, चाहे कुशील हो, उसका फल क्या है? तो उसका फल नरक आदि गति है। तो आपके धर्म करने का उद्देश्य, भक्ति करने का उद्देश्य क्या हुआ? नरक ना जाना पड़े, इसीलिए धर्म कर रहे हो, नरक के भय से। कहा भी आचार्य भगवान ने लिखा भी है, नरक पतन से भीत हुए हैं, लिखा है ना योगी भक्ति में। नरक पतन से भीत हुए हैं, नरक में जाने से जो डर गए हैं। फिर क्या लिखा उसके बाद? जागृत मति है मथित हुए, जन्म मरण में शत शत रोगों से पीड़ित हैं व्यथित हुए। जन्म मरण के रोग हैं, अथवा ऐसे रोगों से पीड़ित होकर के नरक में न जाना पड़े, इस डर से। और क्या पता है? योगी भक्ति की 4 लाइनें। नरक पतन से भीत हुए हैं, जागृत मति है मथित हुए, जन्म मरण में शत शत रोगों से पीड़ित हैं व्यथित हुए। बिजली बादल सम वैभव है, जल बुद्ध बुद्ध सम जीवन है। यूँ चिंतन कर प्रशम हेतु मुनि वन में काटे जीवन है। मुनि महाराज जो वन में रहते हैं, पांचों ही पापों का त्याग कर देते हैं, साधना करने लगते हैं, आत्म ध्यान करने लगते हैं। इस पूरे पद्य में बहुत सारे हेतु बताए, और उसमें सबसे पहला नरक से डर लग रहा है। तो आप लोग भी धर्म क्यों कर रहे हो? नरक ना जाना पड़े इसलिए कर रहे हो कि नहीं? हाँ, अशुभ गति थोड़ा आपने सुधार दिया। नरक आदि ना जाना पड़े इसलिए धर्म हो रहा है।
चलो अब एक बड़ा अच्छा प्रश्न आपसे पूछते हैं। कोई फरमान जारी कर दे, यदि भगवान का अभिषेक करने नहीं जाओगे तो सर कलम कर दिया जाएगा। और सारे जितने नास्तिक थे अब अभिषेक करने आने लगे। हाँ। जो रोज मंदिर नहीं आते थे, रोज अभिषेक करने ही नहीं आते थे, अब कल से सारे उन्हें आना शुरू कर दिया। कितना पुण्य मिलेगा उन्हें? क्यों? कितना पुण्य मिलेगा? क्यों अभिषेक करना शुरू कर दिया? बताइए क्यों शुरू कर दिया? गर्दन में तलवार लगी है, ध्यान रखना। अभिषेक करोगे तो ठीक है, नहीं है तो सिर अलग धड़ अलग। अब सबने शुरू कर दिया। पुण्य मिलेगा? मिलेगा। उनका धर्म कहलाएगा। न धीरे धीरे माइक से बोलना, थोड़ा सा समझो। यदि हम मौत के डर से हमारे प्राण ना चले जाए, हमारी गर्दन अलग ना हो जाए, इसलिए भगवान का अभिषेक, भगवान की पूजा, धर्म कर रहे हैं, तो क्या सही है ये? नमोस्तु महाराज। हाँ। कर तो रहे हैं, थोड़े दिन नहीं मिलेगा, लेकिन वो करते करते जिनका कर रहे हैं अरे करते करते नहीं, जिंदगी भर से इस कारण से कर रहे हैं कि जिस दिन बंद किया उस दिन गर्दन अलग, तब भी मिलेगा। जिनका कर रहे हैं वो इतने दयालु हैं कि वो तब भी उनको कुछ दे ही देंगे। कुछ तो दे देंगे, पर उसका धर्म सही धर्म है क्या? जो मौत के डर से धर्म करने लगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। धर्म इसलिए करते हैं क्योंकि हमें धर्म अच्छा लगता है, इसलिए करते हैं, मन को अच्छा लगता है। जो लोग मौत के डर से धर्म कर रहे हैं वो सही धर्म कर रहे हैं, क्योंकि धर्म में रुचि है महाराज जी, अच्छा लगता है। नहीं है अभी तो एक भय है गर्दन अलग ना हो जाए, और एक दूसरा भय है नरक ना चले जाओ। डर क्या है? यदि आपने धर्म नहीं किया तो नरक जाना पड़ेगा। 33 सागर की आयु है, तिल तिल करे देह के खंड, असुर भेड़ावे दुष्ट प्रचंड, कढ़ाई में तला जाएगा, करों से काटा जाएगा, वैतरणी नदी में डूब जाओगे, शरीर छिन छिन भिन्न भिन्न हो जाएगा। तो एकदम से रूह कांप उठी। क्या बोले? भैया ऐसे कष्ट नहीं चाहिए हमें, इतनी वेदना, और 1 साल के लिए नहीं, सागरोपम, इतने सागरोपम की इतनी वेदना कौन सा है? तो भैया धर्म कर लो। तो ठीक है धर्म। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी यदि वही धर्म श्रद्धा समर्पण से किया जाए तो फलीभूत होएगा, और भय के उससे कि मेरे यदि मैं नहीं करूंगा तो मेरी गर्दन कट जाएगी, वो ज्यादा। हाँ, तो नरक जाने जाऊंगा इस कारण धर्म कर रहा हूँ, नरक जाने से बचने लिए कर रहा हूँ, तो ठीक है धर्म। नहीं महाराज जी, बस अपना श्रद्धा समर्पण, फिर जो होना है वो भगवान तो लिखा तो यही है, नरक पतन से भीत हुए हैं। नरक में जाने से जो डर गए हैं तो उन्होंने दीक्षा ले ली है। ये किसने लिखा? आचार्य श्री ने लिखा है। हाँ। समझाने के लिए लिखा है। नरक न जाना पड़े इसलिए दीक्षा ले ली है। बोले नरक के दुख कौन सहन करे? बताइए। तो किसी भय को दिखा करके धर्म की ओर मोड़ना क्या सही है? अभी आप कह रहे थे सही नहीं, तलवार का भय दिखाया जा रहा है, अभिषेक करो नहीं तो गर्दन अलग हो जाएगी। धर्म है ना महाराज जी, अपने कल्याण के लिए किया जाता है, दूसरों के भय और उससे नहीं किया जाता। आचार्यों ने लिखा है नरक पतन से डर गए हैं, तो वो उन्होंने उनको समझाने के लिए लिखा है। तो जो धर्म नहीं करते हैं तो कम से कम इस भय से, आचार्य यहाँ पे तो इस भय से कम वो धर्म तो करें। एक डर है गर्दन कटने का, एक डर है नरक में दुख भोगने का। चलो ठीक है, गर्दन कटने का डर नहीं, जो मंदिर नहीं आएगा उसे 11,000 की पेनल्टी डेली के हिसाब से देना पड़ेगा। अब
आप जो है ट्रैफिक रूल को फॉलो कर रहे हैं, सरकारी नियम को फॉलो कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? पेनल्टी लगेगी। टैक्स पे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? पेनल्टी। पेनल्टी के भय से? तो भय से किया कोई भी कार्य सही होता है? नहीं, गलत है। तो फिर गलत लिखा है ना आचासी ने, नहीं, गलत नहीं नरक पतन से भीत हुए, क्यों सही है? नहीं, पापों से तो वही तो डर ही तो दिखा करके धर्म कराया जा रहा है। एक डर पेनल्टी का, एक डर है गर्दन काटने का है। अब दुनिया में बहुत सारे ऐसे शासक हुए हैं, उन्होंने मौत के डर को दिखा करके धर्म परिवर्तन करा लिया। तो कोई भी भय दिखा करके धर्म किया जा रहा है तो सही कहाँ से होता है? जीवन कहाँ की से सही हो गया? महाराज जी, जीवन की सच्चाई को दिखाया जा रहा है कि यदि आप ऐसा करोगे तो आपको वहां जाना पड़ेगा। हाँ। और यदि धर्म अच्छे से करोगे तो आपको मोक्ष फल मिलेगा। तो डर ही तो दिखाया जा रहा है ना। नहीं, सच्चाई दिखाई जा रही है महाराज। सच्चाई है तो वही तो पेनल्टी की दी जा रही है, 11,000 रुपये डेली की पेनल्टी, अभिषेक करने नहीं आओगे। ये तो संसार की है। भले ही धर्म कर रहा है लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? डर से उद्देश्य क्या है? कष्ट से बचना। सही कहाँ हुआ? चलो एक दूसरा हेतु देते हैं। जो रोज अभिषेक करने आएगा उसे 1,000 रुपये मिलेंगे डेली। समाज में नियम पारित कर दें ट्रस्टी लोग, जो प्रतिदिन अभिषेक करने आएगा बैंक अकाउंट में 30 तारीख को 30,000 रुपये क्रेडिट हो जाएंगे हर। यदि ऐसा नियम, लाडली बहना योजना, हाँ हाँ, ऐसी योजना यदि डाले, जो प्रतिदिन अभिषेक करने आएगा उसके अकाउंट में 1,000 रुपये क्रेडिट होता चला जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो कैसा रहेगा? और उसे देख करके अभिषेक करने वालों की भीड़ लगना शुरू हो जाए तो उनका धर्म सही है? अरे सही है कि नहीं है? वो क्यों आ रहा अभिषेक करने? 1,000 रुपये डेली मिलेगी, पुण्य नहीं मिलेगा? पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताओ, माइक से बोलो थोड़ा सा। लालच के कारण क्यों पुण्य? वो कर तो अभिषेक ही कर रहा है, वो गलत कहाँ कर रहा है? महाराज जी, वो लालच के कारण कर रहा है, इसलिए उसे कोई पुण्य नहीं मिला। वो लालच के कारण मिल रहा है, इसका कोई पुण्य मिले नहीं। अच्छा, आपने मंदिर में पुजारी को रख दिया 15,000 रुपये सैलरी पे, वो रोज वो आकर के सवेरे सफाई कर रहा है, पूजा की थाली लगा रहा है, भगवान का प्रक्षाल कर रहा है, अभिषेक कर रहा है, पुजारी को कितना पुण्य मिलेगा? कितना पुण्य मिलेगा? 15,000 की सैलरी है उसकी, वो भी रोज अभिषेक कर रहा है पुजारी, और हर वेदी में कर रहा है, और हर वेदी में प्रत्येक प्रतिमा का प्रक्षाल भी कर रहा है। और सवेरे 6 बजे से 11 बजे तक की टाइम ड्यूटी से बांध दिया, कितना पुण्य मिलेगा पुजारी को? वो बिना भावों के सिर्फ क्रिया कर रहा है, उससे कोई भाव नहीं है। क्रिया तो अच्छी कर रहा है ना, भगवान की प्रक्षाल वाली, पूजा वाली, भाव से नहीं कर रहा है ना, वो तो पैसों के लिए कर रहा है ना। तो उसको पुण्य नहीं मिलेगा? नहीं, वो तो सिर्फ एक मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये मेरा कार्य है इसलिए मैं कर रहा हूँ उसे। और एक व्यक्ति जो है दुकान में नौकरी कर रहा है, उसकी 20,000 रुपये सैलरी है। एक पुजारी मंदिर में है, उसकी 15,000 रुपये सैलरी है। तो 15,000 के लिए सवेरे 6 से 11 तक, 11 बजे तक मंदिर में सारे अच्छे कार्य करेगा, उसका धर्म कहलाएगा? बताइए, धर्म? अच्छा, वो नौकरी, दुकान में नौकरी कर रहा है, इससे अच्छी है, नौकरी अच्छी है। हाँ भैया जी बताए, प्रिंस भैया जी, दुकान में नौकरी कर रहा है 20,000 और 15,000 की पुजारीगिरी कर रहा है, कौन सा अच्छा है नौकर? भैया जी बोल रहे हैं, माइक से बोलना थोड़ा सा। वो बोल रहे हैं कि दुकान वाला जो सर्विस कर रहा है वो ज़्यादा बेटर है। हमारा जी, वो धर्म को धन का साधन नहीं बनाना चाहिए। धर्म को धन का साधन नहीं बनाना चाहिए। तो अब आप बोल रहे हैं कि पुजारी जो अच्छा है
क्या है? कर तो भगवान की पूजा रहा, नौकरी कर रहा है भगवान की, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? 15,000 रुपये महीना। तो लोभ से यानी 1,000 रुपये की लालच से किया हुआ अभिषेक धर्म कहलाता है? कहलाएगा? यदि मंदिर नहीं आओगे तो 1,000 रुपये पेनल्टी हर फैमिली की। सुनिए सही। यदि जो फैमिली, जो मेंबर्स लोग प्रतिदिन मंदिर नहीं आएंगे, उस परिवार में 1,000 रुपये की पेनल्टी समाज निर्धारित कर दे, तो क्या होगा? कोई नहीं आएगा कि सब आएंगे? जो नहीं आएगा 1,000 रुपये देना पड़ेगा, तो सब आएंगे। तो एक आ रहा है 1,000 रुपये के डर से और एक आ रहा है 1,000 रुपये के लोभ से। एक आ रहा है 1,000 रुपये के लोभ से, 1,000 रुपये मिलेंगे इस कारण मैं आ रहा हूं, और एक आ रहा है 1,000 रुपये कटेंगे इस कारण मैं आ रहा हूं। तो दोनों का धर्म सही है, समझो। अच्छा, भय वाला सही है। अरे 1,000 रुपये के भय से आ रहा है, 1,000 रुपये के लोभ से आ रहा है। हाँ, मैं से बोलना थोड़ा सा, तो वही तो कंसेप्ट समझना है। आजकल धर्म बड़ा फैशन में चल रहा है, ट्रेंड में चल रहा है, ट्रेंड में बहुत चल रहा है। बोले क्यों? एक भय दिखा करके धर्म करा रहा है, एक लोभ दिखा करके करा रहा है। आप कौन से कारण से आ रहे हो, भय से कि लोभ से? अच्छा, अब 2,000 के भय से आ रहा वो, चलो अपन ने पेनल्टी और बढ़ा दी, 1,000 से बढ़ा करके 2,000 कर दी, तो क्या होगा? एक व्यक्ति वो है जो 1,000 रुपये के डर से आ रहा है, एक 2,000 के भय से आ रहा है, और एक 5,000 के भय से आ रहा है। 3 कैटेगरी के हो गए लोग, है ना? तीनों आकर के हम मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं। तीनों में से धर्म किसका अच्छा रहेगा? एक 5,000 के भय से आ रहा है, एक 2,000 के, और एक 1,000 के भय से आ रहा है। तीनों का एक साथ बिल्कुल नहीं रहेगा एक साथ। जितना भय उसके डराया अधिक जा रहा है, जितनी पेनल्टी, यदि पेनल्टी कम हो जाए तो नहीं आएगा वो। यदि सपोज पेनल्टी रख दी जाए 100 रुपीज़ पर डे, तो लोग बोलेंगे छाड़ो छोले, और 1 रुपये पेनल्टी रख दी जाए तो जो नहीं आएगा उसको 1 रुपये पेनल्टी देना पड़ेगा, कई लोग नहीं आएंगे। पेनल्टी जितनी बढ़ती जाए उतना वो धर्म ज़्यादा करने लगा। तो किसका धर्म अच्छा हुआ? 1 रुपये पेनल्टी, 100 रुपीज़ पेनल्टी, 1,000 रुपीज़, 2,000, 5,000 और 10,000। हाँ, कि जितनी अधिक पेनल्टी उतना अधिक धर्म। तो किसका धर्म अच्छा हो रहा है बताइए? ज़्यादा पेनल्टी वाले की डर से तो उसका धर्म ज़्यादा अच्छा। प्रिंस भैया बताओ, 1 रुपये की पेनल्टी के डर से, हाँ, खड़े होकर के बोलना, 1 रुपये की पेनल्टी, 100 रुपीज़ की, 1,000, 2,000, 5,000 और 10,000 रुपीज़ की पेनल्टी। अब सारे के सारे जो लोग आ रहे हैं अभिषेक करने, पेनल्टी के भय से आ रहे हैं और प्रतिदिन आ रहे हैं। हाँ, नमोस्तु महर्षि। महर्षि, जैसे ना हेलमेट हमें अपनी सुरक्षा के लिए पहनना चाहिए, हाँ। लेकिन हेलमेट ना पहनने पे पेनाल्टी है, हाँ। तो उसकी वजह से पहन रहे हैं, लेकिन सुरक्षा तो तब भी हो रही है ना। एक्सीडेंट हाँ, होगा तो सर तो तभी बचेगा। ये तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सबको पुण्य मिल रहा है, लेकिन हाँ। सबसे अच्छा पुण्य किसका है? सबसे अच्छा पुण्य 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़। महर्षि, ऐसे ही है कि अगर आप भावों से आ गए तो उन चीज़ों का मतलब, जैसे हम बोलते हैं भावों से की बात नहीं चल रही है अभी, पेनल्टी हाँ, के डर तो से आ रहा है। पेनल्टी के डर से भी महाराज जी ये फर्क पड़ेगा कि अगर 1 रुपये के डर से इंसान आ रहा है तो उसमें, और जो 1,000 रुपये के डर से आ रहा है उसके भावों में फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो उतने में ही आने लगा तो ना। किसका धर्म अच्छा, यही तो पूछ रहे हैं। 1 रुपये वाले का। 1 रुपये वाला, और जो विदाउट पेनल्टी आ रहा है, जिसको कहा जा रहा है आप आओगे आपको कोई पेनल्टी नहीं मिलेगी, तो महर्षि वो ऐसे सम्यक दृष्टि जीव कहलाएगा फिर। हाँ, तो
और मान लीजिए पेनल्टी 10,000 से बढ़ा करके 1 लाख कर दी जाए, अब सेठिया लोग भी आने लगे, तो उसका धर्म तो अच्छा नहीं रहेगा ना। हम कैटेगरी देखो कैसी कर रहे हैं, एक 0 पेनल्टी से आ रहा है, एक 1 रुपए की पेनल्टी से आ रहा है, एक 1000 की पेनल्टी से आ रहा है, 5,000, 10,000 और 1 लाख। पेनल्टी जितनी बढ़ती जा रही है उसका धर्म की क्वालिटी घटती जा रही है ना। हाँ, क्वालिटी तो घट रही है महाराज घटेगी जी। ना? हाँ महाराज जी। अब एक नरक एक जो है गर्दन के डर से आ रहा है, जी महाराज जी। और एक नरक के डर से आ रहा है। महाराज जी, जो नरक का डर है वो यथार्थ है, मतलब जब तक आप उन्हें डर नहीं दिखाएंगे, दूसरा पहलू नहीं दिखाएंगे, तो हमें मतलब 2 रास्ते हैं। अगर ये एक गलत है, ये बताया नहीं जाएगा, तो सही कौन सा है उस पर भी वजन नहीं पड़ेगा। एक डर, अब नरक का डर तो और बड़ा डर हो गया, 1 लाख से ज्यादा डर बड़ा किसका हो गया? नरक का डर हो गया कि नहीं? यहाँ तो पैसे पे करना था, अब यहाँ तो शरीर भी जा रहा है, कष्ट आ रहे हैं। तो जो नरक के डर से धर्म कर रहा है उसका धर्म और इंफीरियर क्वालिटी का हो जाएगा कि नहीं? नहीं महाराज जी, क्योंकि वो तो ऐसे 12 भावना का चिंतन कहलाया ना। अभी क्या कहा गया था? जितनी पेनल्टी बढ़ रही है उसकी धर्म की क्वालिटी घट रही है। पेनल्टी 0 हो रही है तो धर्म की क्वालिटी अच्छी हो रही है, यही कहा गया ना। जी महाराज जी। आपने ये एक्सेप्ट किया। जी महाराज 1 रुपी पेनल्टी, 1000, 10,000, 1 लाख जी और महाराज। 0 रुपए, तो 1 रुपए वाले का धर्म फिर भी अच्छा कंपेरेटिव किससे? 1 लाख से। 1 लाख की पेनल्टी के वैसे यार वो ज्यादा अच्छा है। हाँ, थोड़ा इनको माइक देना थोड़ा। हाँ, कंसेप्ट थोड़ा समझो, बड़ा अच्छा कंसेप्ट बता रहे हैं, आज तक व्यक्ति समझता ही नहीं है। हाँ, माइक से बोलो, ऑन करो उसे, चालू कर लो उसे, चालू कर लो। बात है कि नरक जाना पड़ेगा, इससे जितनी पेनाल्टी उसमें देने को तैयार है तो ज़्यादा अच्छा है यहाँ के अपेक्षा। यानी 1 लाख रुपए पेनल्टी के भय से आ रहा तो ज़्यादा अच्छा है, और जो 0 पेनल्टी के भय से आ रहा है तो कौन अच्छा हुआ? माइक बंद हो गया क्या? ये मॉनिटर इधर करते ना विपिन। 1 लाख पेनाल्टी देने वाला ज़्यादा अच्छा। अंतर समझने की कोशिश करें सभी लोग। इतने वर्षों से धर्म किया है, आप लोग कौन से डर से धर्म कर रहे हो? नरक पतन से भीत, और आचार्य में यही लिखा है नरक पतन से भीत हुए, तो फिर गलत लिखा ना आचार्य ने? हम सिद्ध करके दे रहे हैं, क्यों नहीं ये गलत है? अभी आपने स्वीकार किया 1000 की पेनल्टी से, गर्दन कटने के डर से मंदिर आ, तो धर्म नहीं होता उसका, तो धर्म कैसे होता है? अब दूसरा एग्जाम्पल, आप अभिषेक करने आओगे, 1 रुपये रोज मिलेंगे, 1000 रुपये रोज मिलेंगे, 10,000 रुपये मिलेंगे, और 1 लाख रुपए रोज मिलेंगे। अब 5 प्रकार के लोग हैं, एक 1 रुपए के लोभ से आ रहा है, एक 1000 के लोभ से आ रहा है, एक 10,000 और 1 लाख के। किसका धर्म सबसे अच्छा है? हाँ बोलिए। नहीं, 1 रुपए के लोभ से और 1 लाख के लोभ से आ रहा है, किसका धर्म सबसे अच्छा है? और एक 0 रुपए के लोभ से आ रहा है, जो 0 के लोभ से आ रहा है उसका धर्म अच्छा, और जो लाख के लोभ से आ रहा है उसका धर्म घटिया। घटिया नहीं है? अरे क्यों नहीं घटिया? जितना अधिक लोभ है उसका धर्म उतना घटिया, सिंपल सा रूल है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, श्रद्धा से किया हुआ, अभी श्रद्धा की बात ही नहीं चल रही है, अभी हम श्रद्धा की बात नहीं कर रहे। नहीं सुनिए तो, श्रद्धा से किया हुआ धर्म ही मतलब फल देता है। हाँ। हमारा उद्देश्य क्या है? मोक्ष फल पाना। अभी हम जो ये लोभ और भय, लोभ और भय, अभी हम जो आपके सामने बात रख रहे हैं, एक व्यक्ति जो आ रहा है 1000 रुपये रोज मिलेंगे इसके लिए मुझे अभिषेक करना है, और 1 लाख के रोज मिलेंगे इसके लिए अभिषेक करना है, तो किसका धर्म ज्यादा अच्छा है? किसी का नहीं। दोनों में से, तीनों में से किसका अच्छा है? किसी का नहीं, तीनों का अच्छा नहीं है। अच्छा तो नहीं है। जैसे इनमें भी कैटेगरी हो जाती ना, ज्यादा खराब, कम खराब,
और बीच वाला खराब। ये तो व्यापार हो गया। व्यापार तो है, पर खराब किसका कम है और खराब किसका अधिक है? 1 लाख की, 1,000 की, 1 रुपए, 1 रुपए वाले का। और जिस शून्य के लोभ से आ रहा है तो उसका सबसे अच्छा, वो शून्य वाला अच्छा है, सबसे अच्छा। ऐसे ही एक है 1,000 की पेनल्टी के भय से, 1 लाख की पेनल्टी के भय से और 1 रुपए की पेनल्टी के भय से। इन तीनों में किसका धर्म फिर भी कंपेरेटिवली कम खराब है? ओ 1 लाख वाला नहीं नहीं, कम खराब, कम खराब है। 1 रुपए की पेनल्टी वाला। ज्यादा नहीं, लोभ नहीं बोल रहा है, भय की बात कर रहा है, अभी पेनल्टी की बात कर रहे हैं। यदि आप मंदिर नहीं आओगे तो 1 रुपए की पेनल्टी लगेगी। दूसरी है मंदिर नहीं आओगे तो 1,000 की पेनल्टी लगेगी और 1 लाख की पेनल्टी लगेगी। तो वो सोचेगा कि 1 रुपए दे के भैया चले जाओ मंदिर। हाँ, और 1 लाख रुपए दे करके आ रहा है क्या मंदिर के लिए? हाँ, पेनल्टी देगा ना। हाँ, मतलब यानी तो नहीं, वो कहेगा भैया 1 ही रुपए में ठीक है। वो तो अधिक पेनल्टी के डर से आ रहा है तो उसका धर्म और अधिक इंफीरियर हो गया, है ना, हो गया ना ऐसी। अब एक पेनल्टी है मौत की, नहीं आओगे तो शर्त कलम कर दिया जाएगा। ये हमारे में तो है ही नहीं, हम तो अरे मैम एग्जाम्पल दे रहे हैं। चलो ठीक है, बीमार पड़ जाओगे, जो मंदिर नहीं आएगा बीमार पड़ जाएगा। तो किसी के कहने से कोई बीमार नहीं पड़ता, ये तो अपने कर्मों का फल है। अभी कर्म सिद्धांत नहीं रख रहे हैं हम। अभी भय जितना बढ़ता चला जा रहा है और वो धर्म कर रहा है, वो ठीक है कि कम भय के कारण धर्म कर रहा है? वो ठीक है। कम भय के कारण कर रहा है तो और अधिक ठीक है, और 0 भय से कर रहा है तो और अधिक ठीक है। अब आप नरक के डर से मंदिर आ रहे हो तो ठीक है? नहीं है ठीक है। सुनो, ये जो लिखा गया है, नरक पतन से भीत हुए हैं, इतना ही नहीं लिखा है, उसके बाद और भी कुछ लिखा है आचार्य भगवान ने। जागृत मति है मथित, भले ही उसमें निमित्त पहले ये बना कि मुझे नरक जाना पड़ेगा, भले ही उसमें निमित्त ये बना कि भगवान की भक्ति करेंगे तो लाखों रुपए का फायदा होगा, पहला निमित्त बन गया चल जाएगा। लेकिन इस निमित्त के बनने के पश्चात उसकी मति जागृत हो गई। अरे हर भाव में मैं अधर्म करता रहा, पाप करते रहा, दुख भुगतते रहा, संसार में घूमते रहा, अब मुझे संसार में नहीं भटकना है, इसलिए अब मैं धर्म कर रहा हूं। हाँ, इसलिए अब मैं धर्म कर रहा हूं। तो धर्म कोई भय से नहीं और धर्म कोई लोभ से नहीं, तो वह जागृत मति कहलाती है और वह धर्म सही धर्म कहलाता है। कुछ समझ में आ रहा है? तो आप कितनी पेनल्टी के डर से आ रहे हो? नरक के जाने से डर से, कि कौन से लोभ से आ रहे हो? ना लोभ से ना भय से, जागृत मति करके आना है। अब बात जो शुरू हुई थी ईश की, शासक की, जो राजा होता है लोक में, संसार में, सारी प्रजा उसकी आज्ञा मानती है भय के कारण। आप लोग सरकार के नियमों का पालन करते हो भय के कारण। यदि भय हटा दिया जाए, कह दिया जाएगा किसी को कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, आप कैसी भी ड्राइव करो गाड़ी, रॉन्ग साइड राइट साइड करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप खूब पैसा कमाओ, आपको टैक्स देना हो तो दो, नहीं देना हो तो ना दो, आपके ऊपर है, एज यू विश। तो क्या करोगे? दोगे? टैक्स पे करोगे? नहीं करोगे। आपसे कह दिया जाए आप रॉन्ग साइड चलाओ, राइट साइड चलाओ गाड़ी, तो आप सही साइड चलाओगे? आपसे कहा गया जाए रेड लाइट है, येलो है, ग्रीन है, जब चाहे जैसा चाहे आपको चलाना है चला लो, क्रॉस कर दो सिग्नल, ट्रैफिक रूल फॉलो करोगे? आप जो भी रूल्स फॉलो करते हो भय उसके पीछे कार्य करता है। और यदि भय हटा दिया जाए तो संसारी व्यक्ति सारे रूल तोड़ देता है। तो ये जो लोक में राजा की आज्ञा पालन होती है वो भय के कारण है, लेकिन हमारे भगवान जो शासन नायक हैं, स्वामी हैं, ईश हैं, ईश्वर हैं, उनकी भी आज्ञा दुनिया मानती है
पर कोई भय से नहीं मानती, कोई लोभ से नहीं मानती, स्वेच्छा से, अंतः प्रेरणा से उन्हें स्वीकार करती है कि आप शासन नायक हैं। तो दोनों राजाओं में, दोनों ईश्वर में, दोनों शासक में जमीन आसमान का अंतर है। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? तो हम भगवान की आज्ञा क्यों मान रहे हैं? आप लोग महावीर भगवान की आज्ञा, पार्श्वनाथ भगवान की आज्ञा क्यों मान रहे हो? अब क्या समझ में आया? नरक जाए ना पड़े इसलिए कि स्वर्ग मिल जाए इसलिए। तो एक तरफ स्वर्ग का लोभ है, एक तरफ दुकान का लोभ है, एक तरफ बेटे का लोभ है, एक तरफ जो है मकान का लोभ है, एक तरफ पोते का लोभ है। तो जितने भी लोभ हैं, उन लोभ से किया गया धर्म कोई वैल्यू नहीं। और ठीक ऐसे ही डर के कारण किया गया धर्म, वो भी धर्म नहीं कहलाता। दोनों ही एक सिक्के के पहलू, दो पहलू हैं। एक तरफ लोभ, लालच वो खींच रहा है, और एक तरफ डर है, भय दिखाया जा रहा है। आज प्राय जो भी धर्म हो रहा है, या तो डर के कारण या लोभ के कारण है ना। और सबसे अच्छी दुकान कब चलती है? डर के कारण नहीं, लोभ के कारण बड़ी चलती है ना। ऑफर दे दो आप, बाय 1 गेट 1 फ्री। देखा, बाय 1 गेट 1 फ्री, लाइन लग जाएगी। 50% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट, 90% डिस्काउंट, लाइन लग जाती है। नहीं, जहां लोभ दिया जाता है वहां सेल बढ़ जाती है, नहीं बढ़ती? बढ़ती है कि नहीं? तो आप लोभ से प्रेरित होकर के प्रभु की भक्ति कर रहे हो तो भक्ति नहीं कहलाती है। तो सोचो, आज तक कैसी भक्ति की है? कौन से लोभ से? 1 रुपए की कि 1000 रुपए की, 1 लाख के लोभ से? अब देखना, उसमें लोभ जितना बढ़ता जाता है, भक्ति की क्वालिटी उतनी घटती जाती है। अब आप फ्लैट का लोभ कर रहे हो, दुकान का लोभ कर रहे हो, और बड़ा लोभ हो गया, बड़ा हो गया कि नहीं? अब वो धर्म नहीं होगा। ऐसे भय जितना बढ़ता जा रहा है और वो धर्म कर रहा है, तो भी घटती जा रही क्वालिटी। हाँ, भय है, यदि अधर्म किया जाएगा, पाप किया जाएगा, तो यह जीव नरकों में जाकर के पैदा हो जाएगा। सागरोपम आयु तक उसे कष्ट ही कष्ट भुगतने पड़ेंगे। भगवान ऐसे कष्टों को तो भव भव में भोगा है। अब इस लोभ और भय दोनों से ऊपर उठना है। मति जागृत हो गई। अब तो आत्म कल्याण के लिए धर्म करना है, न डर से न लोभ से करना है, आत्म कल्याण के। तो वहां जब भगवान ने शब्द ऐड किया है, जागृत मति। समझना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वहां पे? नरक के डर से नहीं, नरक के डर से तो मति जागृत हुई, और उस जागृत मति से जो किया जा रहा है वो सही धर्म है। कुछ लोग हैं संसार में, कुछ दार्शनिक कहते हैं, वो ऐसा कहते हैं, ये बेचारा लोभ का मारा, ये बेचारा भय का मारा, इसलिए धर्म कर रहा। वो इस प्रकार से तर्क रखते हैं कि लोभ से धर्म कोई फलता नहीं, छोड़ो छाड़ो, बेवकूफ है। डर के कारण, ये भी बेवकूफ़ी वाली बात है। पर समझना, यदि लोभ से भी शुरू कर रहा है और धीरे धीरे वो समझदार होते जा रहा है, उसकी मति जागृत हो जाती है, तो वो लोभ भी अच्छा है। जैसे बच्चों को मंदिर भेजा जाता है, चॉकलेट मिलेगी, रोज जाओगे तो चॉकलेट मिलेगी। तो पहले वो चॉकलेट के लोभ से मंदिर आना शुरू करता है। तो बालक जो होता है उसे पहले लोभ दिखाया जाता है, तो क्या करता है? मंदिर आता है, चंदन लगा करके चला भाग जाता है, क्योंकि मम्मी ने कहा है चंदन लगा करके आना। तो सीधे आता, चंदन लगाता सबसे पहले। वो दर्शन करे ना करे, चंदन तो लगा ही लूँ मैं, क्योंकि इसके बिना जो है चॉकलेट नहीं मिलने वाली, इसके बिना जो है 10 रुपये नहीं मिलने वाले, इसके बिना जो है साइकिल नहीं मिलेगी, इसके बिना जो है नई ड्रेस नहीं मिलेगी।
1 साल तक लगातार चंदन लगे, मंदिर आओगे तो साइकिल मिल जाएगी। हाँ, तो बिना नागा किए वो सबसे पहले मंदिर, सबसे पहले चंदन लगाता वो, तो उसका धर्म अभी साइकिल के लोभ से, चॉकलेट के लोभ से। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है, फिर माँ कहती है बेटा चॉकलेट मिलेगी, मंदिर जा। अब वो उसे समझ में आया, अब चॉकलेट के लोभ से थोड़ी मंदिर आना चाहिए, अब उसकी हैबिट बन गई, अब उसे चॉकलेट नहीं चाहिए। ये तो संस्कार डालने के लिए पहले उसको लोभ दिया जाता है, उसे समझाने के लिए। ऐसे ही संसारी व्यक्ति को पहले डराया जाता है, बच्चे को डराया जाता है ना, गाली दोगे तो पाप पड़ेगा, बाबा ले जाएगा, ये बोलते ना, नरक जाना पड़ेगा, तो उसको डर लगता है नरक जाना पड़ेगा, पाप पड़ेगा, बाबा ले जाएगा, तो नहीं देना। तो वहाँ पे भी डर आया, तो वो डर के कारण धर्म करने लगा, मंदिर आने लगा। लेकिन वो हमेशा बालक नहीं रहता है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है फिर उसे समझ में आने लगता है डर के कारण नहीं करना चाहिए। उसे समझ में आने लगता है चॉकलेट के लिए थोड़ी मंदिर आया जाता है, आया जाता है, नहीं आया जाता है। फिर उसके मन में चॉकलेट की लालच रहती है कि नहीं रहती? बताइए, आप लोग चॉकलेट के लोभ से आते हैं मंदिर? जितने बड़े हो गए, जब माता पिता बन गए, कितने माता पिता चॉकलेट के लोभ से आ रहे हैं मंदिर रोज? ये बात अलग है, आपकी चॉकलेट का साइज बड़ा हो गया। हाँ, पहले जो है बच्चों की जो है खिलौना होता है, कार आती थी, छोटी सी कार आती है, फिर वो आ गई कार बैटरी वाली कार। पहले उसे छोटी कार का लोभ मिल दिया जाता है, फिर बैटरी वाली कार का लोभ, फिर रिमोट कंट्रोल वाली कार का लोभ, फिर अब जैसे जैसे बड़ा हो गया है अब 4 व्हीलर कार का लोभ, फिर सेडान क्लास कार का लोभ, फिर लग्जरी कार का लोभ। यानी आप उम्र से बढ़ते चले जा रहे हैं और आपकी कार का साइज भी बड़ा होता जा रहा है, हो रहा है ना। बचपन में वो छोटी सी खिलौने वाली कार का लोभ था, अब बड़े हो गए तो कौन सी लोभ है, कौन सी कार का लोभ है? मर्सिडीज। इसका मतलब है आप शरीर से बड़े हुए लेकिन अकल से बिल्कुल बड़े नहीं हुए, बुद्धि से बिल्कुल बड़े नहीं हुए, बस कार का साइज और शेप बदल गया है। कई लोग ऐसे ही हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उनकी कार भी बदल जाती है, कभी कार आ जाती है, कभी एरोप्लेन आ जाता है। बच्चों के खिलौने में क्या होता है, कभी एक बस होती है, एक कार होती है, एक ट्रैक्टर होता है, एक ट्रॉली होती है, और कभी एरोप्लेन भी होता है। बदल जाता है ना वो खिलौने भी। ऐसे ही जो बड़े हो जाते हैं लेकिन अक्ल से बच्चे रहते हैं, कभी वो कार ले लेते हैं, लोभ में कार आ जाती है, कभी घर आ जाता है, कभी पत्नी आ जाती है, कभी बच्चे आ जाते हैं, कभी मकान आ जाता है, कभी दुकान आ जाता है। आपके भी खिलौने बदल रहे हैं ना? नहीं बदल रहे? बदल रहे। 99% लोगों के उम्र के साथ खिलौने बदलते चले जाते हैं। हाँ, एक और खिलौना, सोने की बिस्किट। हाँ, ये भी खिलौना है। अब चॉकलेट की जगह बिस्किट आ गई। पहले चॉकलेट थी, अब बिस्किट आ गई। पहले पार्ले जी थी, अब सोने की आ गई। बड़े हो गए ना हम, आप लोग छोटा नहीं मांगते, अब हम बड़े हो गए हैं तो हमारा लोभ भी बड़ा हो गया। तो शरीर से बड़े हो लेकिन अकल से वैसे ही रह गए। ऐसी हो कि नहीं? तो आप किस लिए आ रहे हो? लोभ के लिए मंदिर आ रहे हो, भक्ति कर रहे हो, आत्मकल्याण के लिए। अच्छा, आत्मकल्याण के लिए कितने कर रहे हैं? आत्मकल्याण के लिए वो करेगा जिसकी मति जागृत हो जाएगी। तो अपनी मति को जागृत करना सीखो। न हमें किसी डर से आना है, न हमें किसी लोभ से प्रभु को स्वीकारना है ईश्वर के रूप में। न नरक के डर से हम ईश्वर के रूप में उन्हें स्वीकार रहे हैं। एक और बता दें कारण, कुछ लोग जो हैं मेरा नियम ना टूट जाए इसलिए मैं रोज मंदिर आता हूँ। कितने लोग इसलिए आते हैं? भक्ति करते हैं,
क्या है? हमने आचार्य श्री से नियम लिया है, तो नियम ना टूट जाए इसलिए आते हो कि नहीं? कितने लोग आते हैं? नियम ना टूट जाए, तो ये भी तो एक भय हो गया। नियम ना टूट जाए, ये भी तो एक भय हो गया। इस भय से भी नहीं आना है, तो क्यों आना है? अब भाग्य मेरो उदय आयो, वाणीम गद गद यन वपुः पुलकयन नेत्रद्वयम श्रावयन। आह्लाद से भरकर, आनंद से भरकर, उत्साह से भरकर, न कोई भय न कोई लोभ, मुझे आनंद आ रहा है। आत्म कल्याण के लक्ष्य को लेकर के आ रहा हूं। चूंकि नियम लिया हूं इसलिए आ रहा हूं तो भी ठीक नहीं है, और नियम न टूट जाए इसलिए आ रहा हूं तो भी ठीक नहीं है। बहुत सारे लोगों ने नियम ले लिया है रोज पूजन का। कितने लोग का नियम है पूजन का रोज? और दर्शन का नियम किन किन का है? सबका है। तो आप क्यों दर्शन करने आते हो? दर्शन का नियम लिए, इस कारण आ रहे हैं। तो आप नियम निभाने के लिए आ रहे हो, आपको आनंद नहीं आ रहा। एक है नियम न टूट जाए इसके लिए आ रहा है, उसको भी आनंद नहीं आ रहा है। एक लोभ के कारण आ रहा है, उससे भी भगवान से कुछ लेना देना नहीं है। एक भय के कारण आ रहा है, उससे भी भगवान से कोई प्रयोजन नहीं है। तो बात को समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? तो आपकी भक्ति क्यों? बोलो संतु, क्यों भक्ति? अभी चुनाव आ रहे हैं, टी शर्ट ज्यादा बिकेगी इसलिए। क्यों? अभी फेस्टिवल आ रहा है इसलिए? तो नहीं, ये हेतु नहीं होने चाहिए। हम प्रभु को ईश्वर कोई भय से नहीं मान रहे हैं, उनकी आज्ञा का पालन कोई डर के कारण नहीं, कोई लोभ के कारण नहीं, कोई नियम के कारण नहीं, अथवा नियम न टूट जाए इस कारण भी नहीं। आनंद से भर करके आत्म कल्याण के लिए ये सही तरीका होता है भक्ति करने का। ठीक है, चलें आगे।